आज से अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय अनुष्ठान शुरू। 25 नवंबर तक चलेगी विशेष कार्यक्रम की श्रृंखला। हनुमानगढ़ी मंदिर में शुरू हुआ ध्वजारोहण अनुष्ठान का कार्यक्रम। बड़ी संख्या में पुजारियों ने शुरू किया पूजा पाठ। अनुष्ठान के शुभारंभ पर विधि विधान के साथ हुआ बजरंगबली का पूजन। मंदिर में भजन कीर्तन के बीच राम भक्ति में लीन नजर आए सभी। सुबह से यज्ञशाला में अनुष्ठान शुरू हुए। केसरिया धर्म ध्वजा के इस कार्यक्रम में देश विदेश से आए भक्तों ने लिया हिस्सा। अयोध्या में चारों तरफ दिख रहा श्रद्धालुओं का सैलाब। सभी रामलला की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। राम मंदिर में प्रभु राम के भजन गाते हुए हाथों में झंडा लिए चलते दिखे भक्त। सभी लगा रहे रामलला के जयकारे। विशेष कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, लोक नृत्य, भक्तिमय संगीतमय आयोजन, 6 छोटे मंदिरों, 7 मंदिरों की विशेष पूजा आदि कार्यक्रम। ध्वजारोहण समारोह को लेकर अयोध्या को आकर्षक रोशनी से, फूलों से, भव्य रंगोलियों से सजाया जा रहा। ध्वजारोहण को लेकर अयोध्या में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। बड़ी संख्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे भक्त। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह को लेकर जबरदस्त तैयारियां। सभी चौक चौराहों पर बनाए जा रहे भगवान राम और हनुमान की तस्वीरें। ध्वजारोहण से ठीक पहले अयोध्या में राम भक्त निषाद राज के नाम पर चौराहे का भव्य उद्घाटन हुआ। यहां पर नगर विधायक ने संयुक्त रूप से किया इसका अनावरण। ध्वजारोहण और राम विवाह उत्सव के लिए तैयार हो रहे 600 किलो लड्डू। सबसे पहले रामलला को लगेगा इन लड्डुओं का भोग, बाद में मेहमानों को मिलेंगे। शुद्ध घी, बेसन, मेवों से तैयार किए जा रहे स्पेशल लड्डू। राम जन्मभूमि परिसर में लगाए गए हैं विशेष काउंटर्स। पूरे अयोध्या में 15,000 सीसीटीवी कैमरों से की जाएगी निगरानी, जिनमें से येलो जोन में लगाए गए 450 कैमरा। राम जन्मभूमि परिसर में मेटल डिटेक्टर, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस सिस्टम से होकर गुजरेंगे मेहमान। कार्ड पर मौजूद QR कोड की जांच के बाद प्रवेश। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला नगरी जनकपुर धाम सज धज कर तैयार। विवाह पंचमी के लिए जनकपुर में उत्सव का शुभारंभ। दुल्हन की तरह सजाया गया जानकी मंदिर। इस साल के वैवाहिक महोत्सव को आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में नेपाल पहुंच रहे श्रद्धालु। 7 दिनों तक निभाई जाएगी शादी की सारी रस्में। विदेशी मेहमानों के लिए ये बड़े आकर्षण का केंद्र। भगवान खरीद लेतीन तो फिर सब कोई घूमब। जनकपुर में आज सीताराम विवाह में फुलवारी लीला। 22 नवंबर को धनुष यज्ञ का आयोजन। 25 नवंबर को विवाह पंचमी पर हुआ था भगवान राम और माता सीता का विवाह। हर साल विवाह पंचमी पर अयोध्या के साथ साथ जनकपुर में होता है आयोजन। शीतकाल के लिए 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। आज पंच पूजा से शुभारंभ हुआ। पंच पूजा के पहले दिन आज यहां सबसे पहले भगवान गणेश के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू। अपने स्थायी स्थान से बद्री विशाल के गर्भगृह में स्थापना। आज पूरा दिन बद्री विशाल के साथ गर्भगृह में हुआ गणेश जी का भोग, पूजा और अभिषेक। रात्रि में बद्री विशाल के साइन आरती के साथ ही शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे कपाट। दूसरे दिन आदि केदारेश्वर मंदिर और शंकराचार्य मंदिर के कपाट होंगे बंद। तीसरे दिन खड़ग, पुस्तक पूजन और वेद ऋचाओं का वाचन हो जाएगा बंद। 4 दिन की लंबी प्रक्रिया के बाद बंद होते हैं कपाट। चौथे और आखिरी दिन मां लक्ष्मी को चढ़ाया जाएगा कढ़ाई भोग। आगरमालवा का पचेटी माताजी मंदिर माना जाता है आस्था का सबसे बड़ा केंद्र। माता को बाड़ी माता के नाम से जानते हैं। बाड़ी माता अपनी गारंटी के लिए देश भर में मानी जाती हैं। भक्त यहां कारोबार, नौकरी, शादी जैसे मामलों की माता से गारंटी के लिए आते हैं। मंदिर के पीछे भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए उल्टा स्वस्तिक बनाते हैं। मनोकामना पूरी होने पर स्वस्तिक को सीधा करने की परंपरा। मंदिर की भव्य बनावट लोगों को आकर्षित करती है। मंदिर के चारों तरफ 24 पिलर बने हुए हैं। बड़ी संख्या में भक्त रोज माता की पूजा अर्चना करते हैं। नवरात्र में यहां माता जी को पालना चढ़ाया जाता है।
तिरुपति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री वेंकटेश्वर स्वामी में मंदिर में किए दर्शन पूजन, विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंदिर में बैठकर ग्रहण किया प्रसाद, सभी पुजारियों और बटकों के साथ खिंचवाई तस्वीरें। तिरुपति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोड पर लोगों का अभिवादन किया स्वीकार, राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़कर लोगों के साथ की मुलाकात। एम्स गोरखपुर में हुई पहली बार सफल ऑटोलॉग्स नैनो फैट ग्राफ्टिंग, अत्याधुनिक तकनीक से मरीज के चेहरे की धसी हुई बनावट में सुधार। आज से लखनऊ में खादी महोत्सव का शुभारंभ, सहारनपुर के नक्काशीदार फर्नीचर, भदोही की कालीन, अमरोहा के गमछे, सदरी जैसी 160 चीजें मिलेंगी। लेक सिटी उदयपुर में होने जा रही रॉयल डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए वेन्यू सज कर तैयार, एनआरआई नेत्रा और वामसी गड्डी राजू के शादी समारोह के लिए मेहमानों का आना शुरू। मशहूर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित और सोफिया चौधरी पहुंची उदयपुर, ऋतिक रोशन, रणवीर सिंह, शाहिद कपूर, जैकलिन फर्नांडिस समेत कई और फिल्मी स्टार्स भी होंगे शामिल। इस रॉयल वेडिंग में कई जाने माने कलाकार करेंगे परफॉर्म। चर्चा है कि हॉलीवुड सेंसेशन जेनिफर लॉपेज और फेमस सिंगर जस्टिन बीबर भी आ सकते हैं। वेडिंग में अमेरिका का एक फेमस डीजे ग्रुप और देसी विदेशी डांसर देंगे परफॉर्मेंसेस। सिटी पैलेस के माणक चौक के साथ ही इस महल में आयोजित होंगी परफॉर्मेंस। मेहमानों के लिए महाराणा प्रताप एयरपोर्ट से सिटी पैलेस तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। देर रात हुए कार्यक्रम में महिला कलाकारों ने एरियल डांस किया। जामनगर में खास मेहमान बनकर पहुंचे जूनियर ट्रंप, अनंत अंबानी से मुलाकात के बाद घूमे वनतारा। अनंत अंबानी ट्रंप के बेटे ने गणेश भगवान के मंदिर में झुकाया शीश, सभी ने जमकर खेला डांडिया। यूपी के फतेहपुर में डिजिटल लाइब्रेरी से छात्रों को कई फायदे, डिजिटल लाइब्रेरी से बचा विद्यार्थियों का खर्चा। नागपुर में एग्रो विजन कृषि प्रदर्शनी का आयोजन, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उद्घाटन किया। रोहतास में हसन शाह सूरी का ऐतिहासिक मकबरा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र, अनोखी इंडो इस्लामिक वास्तुकला ऐतिहासिक महत्व के कारण पॉपुलर। दिल्ली में साहित्य आज तक का बड़ी भव्यता के साथ शुरुआत हुई। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित समारोह को लेकर दर्शकों में जोश। मेरे गांव 1 2 3 इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और एग्जीक्यूटिव एडिटर इन चीफ कलीपुरी ने की आयोजन की शुरुआत। 21 से 23 नवंबर तक दिखेगा साहित्य, संगीत, अभिनय, कला के दिग्गजों का अनोखा समागम। इस साल साहित्य आज तक में खास आकर्षण का केंद्र कुमार विश्वास ने बहुत ही रोचक अंदाज में किया रामकथा का गायन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युत। कार्यक्रम में गायक अल्तमश फरीदी ने अपनी गायकी से समा बांधा, दर्शक भी उनके सुरों में सुर मिलाकर झूमने लगे। अल्तमश फरीदी के अलावा अल्ताफ राजा ने भी अपनी गायकी से रंग जमा दिया। पीयूष मिश्रा भी करेंगे खास परफॉर्मेंस। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। बीकानेर में घूमर उत्सव का जोरदार आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में महिलाएं हुई कार्यक्रम में शामिल। महिलाओं ने जमकर किया घूमर डांस, सभी पारंपरिक परिधानों में दिखी। हाथों में थाली लेकर घूमर नृत्य करती दिखी महिलाएं, कमाल की लाइटिंग और म्यूजिक ने उत्सव में लगाए चार चांद। कोटा में घूमर महोत्सव की धूम, बड़ी संख्या में महिलाओं ने जमकर डांस किया।
और नीतू विजय तो वो पंक्ति है। घूमर महोत्सव में पारंपरिक परिधान में नजर आई महिलाएं। 12 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की महिलाओं ने महोत्सव में हिस्सा लिया। उजाले आने लगे। विधायक बनने के बाद पहली बार राजभवन पहुंची मैथिली ठाकुर। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से की मुलाकात। अनंतनाग में पति पत्नी ने शुरू की मशरूम की खेती। दिव्यांग दंपत्ति की मशरूम से होती है अच्छी कमाई। लखनऊ के राजभवन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। सीएम ने राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई। सीएम योगी ने गवर्नर को दी राधा कृष्ण की मूर्ति। बच्चों की गाड़ी को किया राज्यपाल ने रवाना। तुकुड़ी में कनिमोई करुणानिधि ने स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। पुनर्निर्मित पूल के आसपास गुब्बारों से हुई भव्य सजावट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने के बाद अब अमेरिका में धूम मचाने के लिए तैयार फिल्म कोकोहा आज न्यूयॉर्क में रिलीज हुई मशहूर जापानी फिल्म। 2026 में पूरे यूएस में रिलीज की योजना। $110 मिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है कोकोहा। जापानी मीडिया के मुताबिक जून में रिलीज होने के बाद से इसे 12 मिलियन से ज्यादा लोगों ने देखा है। डायरेक्टर सांग इल ली ने जताई खुशी। बोले इसने जबरदस्त बॉक्स ऑफिस नंबर का अंदाजा ही नहीं था। यूएस एक्टर माइकल बी जॉर्डन को अमेरिकी सिनेमैथेक अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक तरह का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये। लॉस एंजलिस के बेवर्ली हिल्टन में सेरेमनी और रेड कार्पेट का आयोजन किया गया। एडी मर्फी थे ये पुरस्कार पाने वाले पहले विनर।